आज महमूद अचकज़ई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उस बात को अगर ये लेकर चल पड़े तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 8 दिन या मैक्सिमम 10 दिन दे दें, हम ये सारा फार्म 45 से लेकर दीगर मामला, इलेक्शन, हर चीज़ हल कर लेंगे, लेकिन ये हल करेंगे पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। 10 रुकनी कमेटी बना दें, मेरिट पे फैसले कर लें। हम अपने कपड़े उतार के लोगों को क्यों दे रहे हैं? हम क्यों तमाशा बन रहे हैं? क्यों नहीं हम अंदर पार्लियामेंट के बैठ के ये सारे काम करते इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तानी अवाम के लिए? लेकिन मुझे समझ सबाहिर है कि क्योंकि कुछ करने वाले जो हैं, इलेक्शन कमीशन साहब ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी और कह दिया जनाब के फौरी तौर पर आप इलेक्शन की तरफ चले जाए। आगे आपने इलेक्शन इतनी डिले कर दिया था, क्या फ़र्क पड़ा? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, इलेक्शन नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ा? किसी पे तौहीन अदालत लगी? कोई गिरफ्तार हुआ? किसी के ऊपर कोई ऐसा केस चला? नहीं ना चला यासर साहब। तो अगर इस मुल्क की मुल्क में मुफामती अमल के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए और ये सारा कुछ अगर हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ा? कानूनी तौर पे 12 दिन में सर फॉर्म 45 जो है वो सबमिट करवाने हो गए सबमिट, तो वो भी नहीं हुए, नहीं ना हुए, तो वहां पे क्या हुआ? तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना हुआ। फिर उसके बाद जो सबमिट हुए, क्या सदके जावा में टोटल वोट जो कास्ट हुए उससे ज्यादा एक उम्मीदवार को डाल दिया आपने। तो यार नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। वो इतनी तेजी में काम किया कि कुर्बान जाऊं मैं इन पे। कैलकुलेटर नहीं था ना उस वक्त पास में, इनके पास कभी भी नहीं होता कैलकुलेटर, ये इसी तरह करते हैं। लेकिन इसका जवाब आवाम मांगती है। आप जब तक अवामी नुमाइंदों को तरजीह नहीं देंगे तो आप मत सोचिए कि आप इस्तेहकाम की तरफ चल जाएंगे। इस वक्त मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की, सियासी इस्तेहकाम की और मुल्क की सलामती के हवाले से सबके इकट्ठे होने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा एक बात तो मुझे बताएं, आप सबसे मुज़ाकरत कर रहे हैं, आपने सबसे मुज़ाकरत कर दी, तो मैं तो सरबरा पीटीआई को इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसकी हमायत करता हूँ लामिया की, और करें बिल्कुल इंक्वायरी, जो मुजरम है उसे बिल्कुल सजा दे। इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। आप भी यही कहते हैं ना, मैं भी यही कहता हूँ, सभी यही कहते हैं। इसमें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरा, बाकी चीज़ें ये खुल के यार ये मुज़ाकरात की टेबल सजनी चाहिए। देखिए आज मुशाहिद हुसैन सैयद अगर कह सकते हैं कि कहीं रहा करो, आप कहते हैं ना ये करारदादें पेश हो गई, तो होनी थी करारदादें पेश। मुझे पंजाब से बड़ी मायूसी थी यासर, मैं आपको खुली की बात हूँ, बड़ी मायूसी थी मुझे पंजाब के अरकान असम्बली से, बड़ी मायूसी थी। तो जीत के आए थे कि वो कम अज़ कम एक अच्छी अपोजिशन हो तो हुकूमत अच्छे काम करती है, हुकूमत को पता होता है। मैं पहले तो बड़ा मायूस था, लेकिन अब कोई शक नहीं, वो आज बड़ा मैंने देखा उसको वहाँ पे राना आफ्ताब भी बोले, मैंने तैयाब राशिद सिंधु को भी देखा, मैंने अवैस उमर को भी देखा, वहाँ पे तस्वीर पकड़ के सरबराह इंसाफ की वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने चीज़ें की। उन्होंने लेकिन राना साहब एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि पिछला जो दौरे हुकूमत था उसमें पीटीआई के कुछ लोग, जिनमें लोगों को नज़रियाती इख्तलाफ बहुत ज़्यादा था, तो वो रेशो 20-80% थी, लेकिन अब की बार बवजह मजबूरी उनको ऐसे लोगों का इंतखाब करना पड़ा है कि जो लोग अपने इलाकों के अच्छे शोहरत याफ्ता ना थे, टेक के खड़े रह सकते थे, धमका सकते थे दूसरों को, तो अब वो वाली लॉट ज़्यादा आ गई और अब रेशो अच्छे बोलने वाले 20% और दूसरे 80%। नहीं, ये बात नहीं, आपकी गलतफहमी है ना। हम अपने गले में ना वही तोप पहन के फिरते हैं। हम समझते हैं कि राना अजीम होगा, यासर रशीद होगा, फलां होगा तो काम चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अब जो लोग जीत के आए हैं, आप ये देखें, नजरिया जीता है। पहली दफ़ा वोट पड़ा बिंडी को भी, चारपाई को भी, जहाज को भी, चिमटे को भी, वो तो जूते को भी, वो तो अवामी वोट आ गया ना। जो आया है क्या वो बोला नहीं? जो आया असेंबली में, अगर हमें बल्कि करने ये चाहिए कि हमें उन उन चेहरों को जो पुराने चेहरे हैं, ज़रा उनको थोड़ा आराम देना चाहिए। हमें यंगस्टर को आगे लेकर आना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए जिनको पता हो कि आइन, कानून और असम्बली के अंदर किस लिए जाते हैं। नहीं सर, वो इसकी एक सादा सी अगर मिसाल दूँ, जी बताएं। कौमी असम्बली में वो एक खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब थे रुकन, वो आए और इस तरह वीडियो बना रहे हैं कि ये देखें ये भिखारी बैठे हुए हैं, ये देखें ये खुददार कौम बैठी हुई है। अब ये एक है, और दूसरी तरफ
उसके कुछ ही देर बाद बैरिस्टर गौहर उठ के बोलते हैं, उमर अयूब उठ के बोलते हैं, उनके दीगर जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो उठ के बोलती है। अब एहतजाज तो वो भी कर रहे हैं, बात वो भी कर रहे हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव पैराया कि दूसरों के ऊपर धाक बैठा दे और एक बाजारी तरीका है, तो उसकी बात मैं बुनियादी मैं बाजारी तरीका किसी भी सियासी पंजाब असेंबली में भी पहले दिन वो टेबल के ऊपर चढ़ के एहतजाज कर रहे हैं। ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा। हम ये कितने सालों से ये चीजें देख रहे हैं, कितने सालों से, जिसकी भी हुकूमत आती है दूसरी जमात यही करती है। हम इस इन रवायात को ख़त्म क्यों नहीं करते? हम इन चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं करते? जो शख्स आके वीडियो बना के ये कह रहा है मैं उसके भी हक में नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बेहतरीन अपोजिशन होनी चाहिए, बेहतरीन अपोजिशन जो तनकीद बराए इस्लाह करे, जो तनकीद बराए तनकीद ना करे, जो असम्बली के अंदर अपनी तनकीद के बलबोते पर इस बात को मनवाए कि वाकई ये काम ठीक था, ये गलत है, ये अवाम को इस तरह देना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए था, जो अवामी बात करे, ये तो ठीक है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाल लूँगा और मैं ज़्यादा हिट हो जाऊँगा, तो वो हिट ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो आखिरी बारी होगी उसकी। आप ये इस बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। आप याद करें ना, क्या शाह महमूद कुरैशी की तकरीर में कोई ऐसी बात होती थी? इसी पाकिस्तान के अंदर, इसी पंजाब के अंदर चौधरी परवेज लाई साहब वज़ीर आला पंजाब थे, याद है आपको जी? कोई एक अपोजिशन लीडर, कोई एक अपोजिशन का शख्स जो जेल में था, क्या उसको रिलीफ नहीं मिला? क्या उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिले? होते रहे। क्या उनको अदालत में नहीं लाया जाता था? उसमें असेंबली में जो नहीं लाते थे, आपको याद है उसको उनके साथ क्या होता था? याद है आपको अच्छे तरीके से? तो चौधरी परवेज लाई जैसी इस रीत को कायम करें ना, करें कायम, ताकि कायम करने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो कि जनाब हमने इस माशरे के अंदर एक इस्लाह कायम करनी है, इस माशरे के अंदर एक नई रस्म कायम करनी है, इस माशरे में नई चीज़ें लानी है। अगर आप नहीं लेके आएंगे, अगर आप ये कह दें कि जो एहतजाज करेगा मैं देखिए उससे एहतजाज को रोकें जो पुरतशद्दुद है, जिससे रोड ब्लॉक होता है, जिससे टूट फूट होती है, उस एहतजाज को बिल्कुल रोकें। अगर आपको वो कोई पुरअमन एहतजाज करता है तो जमहूरियत का हुस्न है, क्यों जमहूरियत के हुस्न को खराब करते हैं? उसे करने दें। क्या आपने लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च नहीं किए? क्या आपने एहतजाज नहीं किए? क्या हर जुमे के रोज एहतजाज नहीं होता था? ये तो छोटी मोटी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ के सिटिंग जजेस के ऊपर बातें की हुई। तो फिर क्या उसकी कोई FIR हुई थी? बता देना मुझे, उसकी क्या कोई FIR हुई थी? इन्हें अदालत का कोई नोटिस नहीं हुआ था? छोड़ दें यार। फिर आप जो आप आज सुना रहे हैं मुझे, ये ऐसे नहीं ऐसे। हमें रवायात को तब्दील करना होगा, हमें इस बात को लाना होगा कि असेंबली में आने वाला शख्स बिल्कुल अपोजिशन करे, डट के अपोजिशन करे, लेकिन उन चीजों पे बात करे जिन चीजों से पाकिस्तानी अवाम को फायदा हो, वहां बात करें। आप बिल्कुल बात करें। आपको सीटें नहीं मिली, खुल के बात करें, पूछें उनसे कि जनाब बाप पार्टी को सीट मिल सकती है, हमें क्यों नहीं मिली? अगर उनके लिए कानून चेंज हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं? आइन कानून से बड़ा है, आइन की पाबंदी करें। ये बात सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट कहती है, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं? फिर उस पर इतनी देर क्यों? अगर कोई शख्स कह रहा है कि मैं इलेक्शन जीता हूं और आप फलां बंदा इलेक्शन हारा है, उसकी बात तो सुने, उसको चेक तो करें। अगर फार्म 45 उसने जाली बनाया है तो उसके इबरत का निशाना बना दें, और अगर फार्म 45 उसका असल है तो जिसने जाली बनाया है फिर उसको फारिग करें।